मैया भी संसिनो यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्य में मुखम। मैया मैंने माटी तो नहीं खाई, पर जब ये ग्वाल वाल कह रहे तो मैया प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत ना हुए करे। हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे मुंह खुलवाई के देख लो। अब मैया ने लाला को मुंह खुलवाई के देखो, उंगलियां डाली तो इतना सा जो माटी का डेला था छोटा सा वो निकल पड़ा। अब मैया ने एक चपेट लगाई दी लाला के गाल पे, माटी भी खावे और झूठ भी बोले। भगवान ने थोड़ा रोने का बहाना किया, आंखों में आंसू भर लाए। धन्य है यशोदा, धन्य है यशोदा के भाग्य तो तीनों लोगों के मालिक को समझा रही है कि माटी नहीं खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन भगवान ने माटी क्यों खाई? भगवान जानना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सब कुछ मिट्टी से ही प्रकट हुआ है, पृथ्वी से ही प्रकट हुआ है। समस्त रसों का भंडार है पृथ्वी और समस्त रस इसमें समावेशित है। क्यों जी? अब ये सौभाग्य तो हमको खूब मिला है, वो हमारे इन सखाओं को खूब मिला होगा और तुम लोगों को खूब मिला होगा। अब तो लोगों ने घर भी पत्थर के करवाई दिए, पत्थर का चाटे वो आदमी। क्यों जी? अब माटी कहाँ के आवे? माटी को स्वाद कौन कौन ने चखे ने खा उठाई के बताइयो? माटी कौन कौन ने खाई है? चूल्हे की खाई है कि पोता माटी खाई है? हाँ, वो चिकनी माटी है, ऐसा स्वाद है। मैं कह रहा हूं कि न रसगुल्ला में, न गुलाब जामुन में, न रबड़ी में ऐसा स्वाद नहीं माखन में, न मिश्री मेवा दाखन में। भगवान खुद कह रहे हैं कि ऐसा स्वाद माखन में और मिश्री में और दाखन में और मेवान में ना है। कैसा? जो रस ब्रज रज के चाखन में। और ब्रज की माटी खाई हो है, और माटी खाए के बाद में बालकन के मोहड़े पे दाएं बाएं जब मोच सी बन जाए, माँ बाप पकड़ ले। ये बालक बड़े चतुर हो, ये माँ बाप बाबा दादी ये बेवकूफ समझे, पर जो ना सोचे कि बेटा ये तोते बड़े हैं, जिन रस्तान ते तू अभी चलना सीख रहे हो ना ये हम तो निकल चुके हैं। हाँ, तो ये बूढ़े बड़े इन्हें बेवकूफ मत बनाई करो छोरा हो, इन्हें बेवकूफ मत समझे करो, ये बड़े दिमागदार है। जिन रास्तान से तुम निकल रहे हो ना ये निकल चुके। ये चेहरा देख के पहचान ले, इसी को तो कहते हैं जीवन का अनुभव है। हाँ, कई लोग उदाहरण देते हैं ना, बोले ये सफेदी बालों में ऐसे ही नहीं आई है, 75 वसंत क्रॉस किए प्रेम से, बोलो राधे राधे है। अनुभव है पूरा हमारे पास में, अनुभव से सफेद हुए है कि नहीं? अब कई लोगों के तो उड़ ही जाते हैं तो फिर वो एग्जाम्पल भी नहीं दे पाते। क्यों जी? हैं? उनको एग्जाम्पल देना चाहिए कि ये खोपड़ी ऐसी चिकनी नहीं हुई है कि नहीं? हाँ, कोई बुरा मत मानियो भैया, अनुभव तो होता ही है, उम्र के साथ अनुभव होता है कि नहीं है? बंधुओं, ब्रज की जो रज है ये परम पवित्र है। इतनी ताकत है इस रज में। एक बार बाबानंद कुंभ में जाने के लिए तैयार हुए, सभी ब्रजवासियों को तैयार कर लिया। तभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में घोड़े का रूप धारण करके आ गया ब्रज में, गोकुल में। बाबा तो कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रयागराज कुंभ स्नान जब पूर्ण हो गया उसके बाद में लौट करके ये आता है ब्रज में, और आकर के बाबा नंद के भवन के सामने ब्रज की रज में लेट लगाने लगा। घोड़ा काला था लेकिन जहां जहां ब्रज की रज लगी वहां से सफेद हो गया। अब ये घोड़ा लौटने लगा, बाबा ने रोका, भाई रुक जा, ये घोड़ा तो चमत्कारी है, अभी काला था अब गोरा हो गया। हाँ, इसका मतलब ब्रज की रज क्रीम से भी बढ़िया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो फेयर एंड लवली है ना उससे भी बढ़िया है। क्यों? फेयर एंड लवली तो असर करेगी 7 दिनों में और ब्रज की रज कर जाएगी चुटकियों में। प्रेम से बोलो राधे राधे। फेयर एंड लवली लगाओ मत लगाओ, हाँ, ब्रज रज जरूर माथे पे लगाना। फेयर एंड लवली से हो सकता है कि आपके चेहरे की त्वचा निखरे, सफेद हो,
लेकिन ब्रज की रज लगाने से आपके पाप ताप संताप दूर हो जाएंगे और आपका वर्तमान भूत भविष्य सब एकदम क्लीन हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? हाँ, ब्रज की रज में पाप ताप संताप को मिटाने की ताकत है जी। कौन हो आप? घोड़े ने बताया महाराज मैं प्रयागराज हूं। अभी लोग कुंभ में आए, स्नान किया, सारे पापों को छोड़ करके चले गए, क्योंकि जो लोग स्नान करते हैं कुंभ में प्रयागराज में जाकर के, उनके पापों को मैं ले लेता हूं। उन पापों के कारण मैं काला पड़ गया। अब मैं ब्रज में आया हूं क्योंकि ब्रज की रज में वो ताकत है अग्नि के समान, जो हर तरह के पाप ताप और संतापों को नष्ट कर दिया करती है। महाराज मैं जब आया तो काला था, क्योंकि पापों ने मेरे शरीर को काला कर दिया था, लोगों के पापों ने काला कर दिया था। लेकिन अब लोगों के पापों को भस्मीभूत करने के लिए मैं ब्रज में आया हूँ और गोकुल की गलियों की रज में डंडोती लगाई है, लेटा हूँ तो मेरे भी पाप ताप सब नष्ट हो गए। प्रेम से बोल राधे। ये ब्रज रज की महिमा है। भगवान ने भी सोचा क्यों ना उस ब्रज की रज को खा करके, मेरे रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का आवास है, उन जीवों को भी मैं पवित्र कर दूं। क्यों जी? तो ब्रज की रज में ये ताकत है। तो कभी भी वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, रमण रेती जाओ, कहीं भी जाओ, डंडोती जरूर लगाना। और ब्रज की रज वस्त्रों में लग जाए, माथे पे लग जाए, शरीर में लग जाए तो झाड़ना मत, उसे लगे रहने देना। जब तक ब्रज रज के कण लगे रहेंगे तब तक उतने ही जन्मों के आपके पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे। उसके बाद में